हेलो, जय हिंद बच्चों। इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक जो कि है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया कैसे इंडिया में। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सबसे पहला फेज जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन स्टार्ट होता है आपका, तो इसमें क्या हुआ था कि यूरोपियंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अब जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने आना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वो पॉलिटिकल पावर भी ग्रैब करने लग गए इंडिया में। और उसके बाद जो आपका क्या हुआ था 1757 और 1764, जहाँ पे आपकी बैटल ऑफ क्या हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ से इंडिया में क्या क्रिएट हो गया, यहाँ से इंडिया में क्रिएट हो गया पॉलिटिकल वॉइड। अब जब इंडिया में पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट हुआ तो स्टार्ट हुआ क्या, ब्रिटिश का रूल। और ब्रिटिश जो रूल करते थे इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया में, वो किसके थ्रू करते थे, वो डॉक्यूमेंट के थ्रू करते थे किसी, और ये डॉक्यूमेंट उन्हें देता था कौन, पार्लियामेंट। कहाँ का, ब्रिटेन का। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 1773 से आपका रेगुलेटिंग आया, सबसे रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। और ये आते गए एक्ट टिल योर 1947, जब क्या आया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। तो ये जितने भी आए ना, रेगुलेटिंग एक्ट, पेट्स इंडिया एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट आए, ये सब के सब किसने बनाए थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने। किस चीज़ के लिए बनाए थे, टू रूल द कंट्री। ठीक है, और वो कौन सी कंट्री थी, इंडिया की। अब देखो, सबसे पहली बात है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई एक आदमी सब कुछ जानता हो। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए होता है। इसीलिए क्या चाहिए होता है, एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए होता है। और वो सेट ऑफ रूल्स किस में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स किस में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। जैसे आप सभी के सभी किसी करिकुलम में पढ़ रहे होंगे, तो उस करिकुलम में ऐसा होता है कि पहले आपके यूनिट टेस्ट होंगे, फिर आपका फर्स्ट सम होगा, फिर आपका फाइनल होगा। कोई एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है ना, वैसे ही किसी कंट्री को चलाने के लिए क्या फॉलो होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस। जैसे अगर आप इंडिया में देखो तो ऊपर क्या है, J&K है, नीचे आपका तमिलनाडु है, इधर आपका गुजरात है, इधर आपका अरुणाचल है। तो देखो, बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी है, और पर सबके सब काम कर रहे हैं, सबको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि हमें किस तरीके से रूल करना है इंडिया में। पीएम मोदी को अपना काम पता है,
और सबसे छोटा यूनिट एक कांस्टेबल को अपना काम पता है, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जुडिशरी को अपना काम पता है, लेजिस्लेचर को अपना काम पता है। लेजिस्लेचर कौन? जो लॉ बनाता है। और ये सबके सबका काम डिफाइंड कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मेकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जहाँ से आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। यहीं से ब्रिटिश ने क्या इंडिया को गवर्न करना स्टार्ट किया? बाय सेट ऑफ रूल्स, बाय सेट ऑफ रूल्स। अब इंडिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कैसे आई कि इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1934 में क्या हुआ था? एक एम.एन. रॉय क्या थे? लीडर थे। कौन था लीडर? एम.एन. रॉय। अब एम.एन. रॉय बिलोंग करते हैं किसकी? जो आज की पार्टी है ना, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ रूल करती है? ये रूल करती है आपका केरला में। केरला में आज जो पार्टी रूल करती है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके वन ऑफ द फाउंडर थे एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले क्या किया? एम.एन. रॉय ने बोला कि इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी? मेकिंग करेगी किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो सबसे पहली बार जो बात रखी गई वो किसने रखी? एम.एन. रॉय ने रखी। उसके बाद अब जब एम.एन. रॉय ने रखी तो सबसे बड़ी पार्टी उस समय कौन थी? उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी आपकी कौन थी? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने इसको अपने मैनिफेस्टो में लाया। कब? 1935 को। कांग्रेस ने बोला हाँ, एक क्या होनी चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि क्या करेगी? बनाएगी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई भी बना देगा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो उसमें क्या चाहिए? प्रॉपर इंटेलेक्ट लोग चाहिए जिनको संविधान के बारे में क्या हो? नॉलेज हो। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1938 में J.L. नेहरू ने क्या बोला? J.L. नेहरू ने बोला कि हाँ, हमें एक क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है। ये J.L. नेहरू अकेले बोल रहे हैं। अब मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ ये? क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है। अब आपको पता है 1939 में क्या हो जाता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्रोक हो जाती है ब्रोक। तो पहले तो ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के फेवर में बात नहीं थी। अब ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए? ब्रिटिशर को सपोर्ट चाहिए। किसका सपोर्ट चाहिए? इंडियंस का। क्यों चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड वॉर है। अब इंडियंस के साथ भी अगर वो वॉर करेंगे तो वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ेंगे? तो वो ये चाहते थे कि यहाँ का मामला ठंडा हो और हम उधर वॉर कर पाएँ। दूसरा, हमें क्या मिल सके? लोगों की एम्पैथी मिल सके। इंडियंस की एम्पैथी मिलेगी तो क्या होगा? एम्पैथी मिलेगी हमें तो वो हेल्प आउट करेंगे। कैसे? एज अ सोल्जर भर्ती होके आर्मी में, आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड करके, राशन प्रोवाइड करके। ठीक है। तो उनको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। अब इंडियंस का सपोर्ट कैसे मिलेगा? जब लीडर्स का सपोर्ट मिलेगा। और लीडर्स क्या बोल रहे हैं? लीडर बोल रहे हैं कि हमको क्या चाहिए? हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। लीडर बोल रहे हैं हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए संवैधानिक सभा। अब 1940 में क्या आता है? अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर में क्या बोलते हैं कि हाँ, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो देंगे, बट कब देंगे? जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीत जाएगा। और कैसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे? डोमिनियन वाली। तो इसको सबने नकार दिया। इसको क्यों नकारा? क्योंकि 1930 में 26 जनवरी
और इससे पहले 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, जब लाहौर क्या हुआ था, सेशन हुआ था, तब JL नेहरू ने क्या बोला था, JL नेहरू ने बोला था कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पूर्ण स्वराज चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पूर्ण स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, अपना राज होना चाहिए जहाँ पे मेरी एस्पिरेशंस मीट हो। ठीक है, तो ये पूर्ण स्वराज की बात करी थी। पूर्ण स्वराज मतलब कि आप क्या हो, आप सॉवरेन हो। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या, आप क्या हो, सॉवरेन हो। बट ये क्या दे रहे हैं, ये डोमिनियन दे रहे हैं। डोमिनियन मतलब क्या होता है कि आप किसी के अंडर में हो। डोमिनियन मतलब होता है आप किसी के अंडर में। सॉवरेन मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है आपको। अब कोई लोग जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाह रहा है वो सॉवरेन स्टेटस लेगा क्या, नहीं लेगा। वो जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाह रहा है वो डोमिनियन स्टेटस नहीं लेगा। सॉवरेन तो लेगा, डोमिनियन नहीं लेगा। यही हुआ। उसके बाद 1942 में आया आपका क्या, क्रिप्स मिशन भारत में। ये भी क्या लेने आया था, ये भी इंडियन का सपोर्ट लेने आया था। ठीक है, अब जो क्रिप्स थे कौन थे, ये क्रिप्स इस कमेटी के हेड थे। इनका नाम क्या था, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने क्या बोला, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने बोला कि हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। कब देंगे इंडिपेंडेंस, जब क्या होगा, जब हम जीत जाएंगे और आपको हम कैसा स्टेटस देंगे, डोमिनियन। ये भी डोमिनियन ही कह रहा था। दूसरा, ये सेपरेट नहीं दे रहा था। ये क्या नहीं कर रहा था, सेपरेट नहीं कर रहा था। किसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। किसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये क्या नहीं कर रहा था, ये सेपरेट नहीं कर रहा था। मतलब अब पाकिस्तान वाले चाह रहे थे, जो मुस्लिम लीग का पार्ट है, जो मुस्लिम लीग का पार्ट थे और जो कांग्रेस का पार्ट थे। मुस्लिम लीग चाह रहे थे कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, एक पाकिस्तान के लिए बने और एक इंडिया के लिए बने। तो अब इन्होंने बोला क्या, क्रिप्स मिशन ने, कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। तो ये तो हो गया पाकिस्तान यहाँ से बाहर। ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग बाहर हो गई जिसने पाकिस्तान की डिमांड रखी। अब कांग्रेस क्यों बाहर हुए, कांग्रेस बाहर हुए कि ये क्या दे रहा है, ये डोमिनियन दे रहा है। और डोमिनियन भी कब दे रहा है, वॉर जीतने के बाद। तो ये मिशन भी फेल हो जाता है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हो, वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या होता है, आपकी एलीज पावर जीत जाती है। और 1946 में आता है आपका क्या, कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान क्या प्रोवाइड करता है, कैबिनेट मिशन प्लान प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या प्रोवाइड करता है, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसमें जितने भी मेंबर्स बैठेंगे इस असेंबली में, वो कैसे होंगे, वो पार्शियली इलेक्टेड होंगे और पार्शियली क्या होंगे, नॉमिनेटेड। ठीक है, इलेक्टेड लोग कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया से। नॉमिनेटेड कहाँ से आएंगे, प्रिंसली स्टेट से। और आपके 4 कमिश्नर होंगे इसमें। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे लोग थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे के सारे लोग थे। मीन्स इसमें आपको विमेंस का भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। विमेंस का क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको सिक्स का भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसमें आपको किसका मिलेगा,
हिंदूज का भी मिलेगा, इसमें आपको मुस्लिम लीग का भी मिलेगा, तो इसमें आपको सबका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ दिनों तक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलती है, और इसमें क्या होता है, हर एक सीट पे 10 लाख वोटर रहते हैं, लाई करते हैं, तो एक सीट इज इक्वल टू 10 लाख लोगों ने उसको चुना है। उस टाइम का रेशियो ये था आपका। पहली मीटिंग जो बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब थी? वो थी आपकी 9 दिसंबर 1946, और इसमें किसने प्रिसाइड किया था? इसमें प्रिसाइड किया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अब ये कैसे मेंबर थे आपके? ये टेम्पररी मेंबर थे। ये टेम्पररी क्या थे? ये आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी थे। और ये कौन सी प्रैक्टिस है? ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। जब भी ऐसा होता है कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो हमें पता नहीं होता है किसको बनाना है, तो फ्रेंच प्रैक्टिस से हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्रदार होता है उसको हम बना देते हैं क्या? प्रेसिडेंट, जो प्रिसाइड करता है, या फिर स्पीकर। किस कब तक? जब तक वो नया स्पीकर अपॉइंट नहीं करता हाउस। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण क्या थे? आपके एडहॉक स्पीकर थे। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करते हैं? अपॉइंट कर देते हैं क्या? प्रेसिडेंट। और स्पीकर, स्पीकर किसका? स्पीकर आपका लोकसभा का। 13 दिसंबर को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को आपका पास होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है? जिसका आज की डेट में आप क्या बनते हो? प्रेम्बल पढ़ते हो ना, वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। और इसको कौन लाता है? इसको JL नेहरू लेके आते हैं। और ये 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। इसके विपक्ष में कोई भी वोट नहीं करता। ठीक है, तो ये घटनाएं हुई। अब जो हमारा संविधान है वो कितने दिनों में बना? हमारा संविधान बना 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, जो हमारा पूरा संविधान बना है। हमने इसमें 10 कंट्रीज से ले रखा है क्या? सोर्स। और एक किससे ले रखा है? एक एक्ट से ले रखा है, जो कि क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ठीक है, अब जो आपका संविधान है इंडिया का, ये बन के कब तैयार हुआ था? ये बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन क्या मनाते हैं? इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। बट ये लगा कब था? ये अप्लाई कब हुआ था? ये आपका अप्लाई हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम क्या बनाते हैं? इसी दिन मनाते हैं हम रिपब्लिक डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना इस दिन था और अप्लाई इस दिन करा। क्यों? आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि 26 जनवरी 1930 को JL नेहरू ने क्या किया था? JL नेहरू ने रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे क्या किया था? फ्लैग होस्ट किया था। और इसमें क्या बोला था उन्होंने कि वी वांट पूर्ण स्वराज। तो इसी बात को रखने के लिए 26 जनवरी 1950 से हमने क्या लागू किया?
अपना संविधान लागू किया। पर ये बन कब गया था? ये बन गया था आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है।